अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अकरम है। मैं रवात का रहायशी हूँ। मेरी 26 मरले 26.5 मरले रवात में रहाइश है। उसमें प्रॉपर्टी है मेरी, और उस प्रॉपर्टी में तकरीबन 18 दुकानें और 8 फ्लैट हैं। तो उन फ्लैटों पे से और दुकानों में से चंद पे जो है ना 6 दुकानों पे और 1 फ्लैट पे कब्ज़ा किया गया है। कब्ज़ा करने वालों में से चौधरी हनीफ़ का नाम है, और फैसल हनीफ़ है, आसिफ हनीफ़ है, कासिम हनीफ़ है। ये लोग मुझे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका आपसे क्या ताल्लुक़ है? ये मेरे मामू के बेटे हैं और चौधरी हनीफ़ मेरे सगे मामू हैं। और मैं उनके साथ ही पीछे दुकानें हमारी जो वहाँ रहता हूँ। और मैं मादूर आदमी हूँ, मेरा ज़रिया माश ये है सर, और मैं इन्हीं के सहारे चलता हूँ। और ये मेरे उसमें जो है रोलेटगार हैं मेरे ज़रिया माश में। और मैं और मेरी बीवी जो दोनों मादूर हैं, मेरी दूसरी बीवी पर तशद्दुद किया गया, उसको ज़दकोब किया गया, उससे बेजा में रखा गया है। 15 पे कॉल हुई है, मैंने की है, उन्होंने 10 मिनट के अंदर बाजियाब कराया। मैं उनको शुक्रगुज़ार हूँ। और मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जावेद कमर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए इंसाफ का तकाज़ों को मुहैया करें, और मेरी कोशिश कि मैं पुलिस से ये इंसाफ न दिलवाएँ। वो इस काबिल नहीं है पुलिस मेरी कि वो इनकी अप्रोच तक उनका हो जाए। और वो लोग जो हैं बाकायदा उनके टाउट हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है सर। मैं कोशिश मेरी कि आप कमीशन बनाएँ, IBA, CIA, IB, दूसरी FIA एजेंसियों से इनको क्या नाम है मेरा इंसाफ दिलाने की कोशिश करें सर। आपकी जायदाद कितनी मालियत की है इस वक्त? सर मेरी जायदाद जो मालियत है वो तो मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, क्योंकि इस वक्त जो मार्केट जो वैल्यू है अराउंड 25 करोड़ होगी या अबव होगी। लेकिन वो कहानी ये है कि सर, और मैं टैक्स पेयर हूँ सर, ये नहीं कि मैं टैक्स पेयर नहीं हूँ, मैं बाकायदा एक्टिव फाइलर हूँ। मेरा ID कार्ड नंबर दे के आप चेक कर लें, मैं आपको एक्टिव फाइलर मिलूँगा। मैं बाकायदा टैक्स देता हूँ हर चीज़ का। मेरी नहीं है सेहत ऐसी, मैं अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा हूँ, जिनसे कितना किराया नहीं आता। 6-6 हज़ार रुपये पे दुकानें लगी हुई हैं, हार्डली जितना आता है उसमें से 25,000 मेरे मेडिकल के एक्सपेंस आ जाते हैं सर। और उसके अलावा अब तो मेडिकल भी बढ़ गया है, और वो भी एक्सपेंस बढ़ गए हैं बच्चों के खर्च। थाना कौन सा? जी, मुतलका थाना कौन सा? मुतलका थाना स्याला थाना सर। और लेकिन उन्होंने सारा निज़ाम जो है वो रवात चौकी के हवाले किया हुआ है। सब इंस्पेक्टर कासिम ज़िया रवात को पूरा देखता है, मुझे समझ नहीं आती वो किस तरह हैंडल करते हैं। इतनी बड़ी पोस्ट, इतने बड़े इलाके के लिए चौकी जो है वो डील कर रही है। अच्छा, पोर्टल सर्विस में आपने जब कंप्लेन की, क्या हुआ है? जी सर, मैंने आज से 1.5 साल पहले पोर्टल सर्विस में कंप्लेन की थी। वो महमूद जो है पल्च आशिक खान, उन्होंने मेरी दुकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, 1.5 साल से किराया नहीं दे रहे। तो मैंने जब उनको पोर्टल पे शिकायत की तो उन्होंने लिखा, तो अल्टीमेटली वो जो है थाने के एक क्या नाम है सब इंस्पेक्टर ने उस पर बैठ के हमें 9 महीने का टाइम दिलवाया था, उनको भी और मुझे भी, कि 9 महीने बाद दुकान खाली कर देंगे। लेकिन आज 9 महीने क्या, वो आज 18 महीने होने को आए हैं, और वो जो उनका जो लिखा हुआ है वो भी वैसा ही है। और मैंने जब उनको मुकदमा किया तो वो उस पर हाजिर नहीं होते, और उसके बाकायदा जो है क्या नाम है दूर से जब वो कोई नोटिस करवाने, समन कराने आते हैं तो घर पर नहीं मिलते हैं। और एक और मैंने केयर टेकर रखा था सर, जिसका नाम खुर्रम परवेज़ वल्द इनायत है। वो उसको मैंने केयर टेकर रखा था अपने काम, क्योंकि मेरा भाई कोई नहीं, एक बेटा है, छोटा बेटा भी मेरे साथ नहीं होता, बहनें भी नहीं होती हैं यहाँ पर। वालिद साहब भी बहुत एजेड है, 87 ईयर ओल्ड के हैं। वो मेरा काम करता था, लेकिन बीच में चंद अर्से बाद उसने मुझे कहा कि जनरल पावर अटॉर्नी दे दो। तो मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। कहता है फिर अच्छा चले एक काम करें, मेरे नाम दुकान कर दें, सारी ज़िंदगी आपकी खिदमत करता रहूँ। मेरा ज़रिया मार्च में कुछ चीज़ें कम हो जाएँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ हैं, मेरी ज़िंदगी के बाद कुछ तो उनका होगा। लेकिन फिर वो उसने भी एक दुकान पे और एक फ्लैट पे कब्ज़ा करके बैठा। इन सब के पीछे, इन सब को शायद जो है वो चौधरी हनीफ़ ने, और ये चौधरी कहते हैं उसको कादर बख्श। चौधरी हनीफ़ कौन है? चौधरी में मामू है, कादर बख्श भी जो है ना मेरे से दूर के मामू हैं। वो किस जगह पे रहते हैं? रवात के रहायशी हैं। अच्छा, रवात के। क्या मुतालबे हैं आपका? मेरा सिर्फ एक मुतालबा सर, मेरी जो ज़मीन है मुझे दे दी जाए, जो नाजायज़ है वो मैं नहीं लेता, जो जायज़ है मुझे मिल जाए। और मुझे जान के ख़तरा है मेरी बीवी को। जब 8 आदमी मिलके ये हालत कर सकते हैं तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से भी कि वो जो है मुझे छोड़ देंगे या मुझे मारेंगे या कुछ नहीं। मैं बीमार आदमी हूँ,
मुझे आपकी हाइपरटेंशन वाइफ पे तशद्दुद किया उन्होंने? बिल्कुल तशद्दुद किया सर, हिस्से बजा में रखा और उनको ज़दकोब किया गया, बाकायदा उसको लाते घूंसे मारे गए। उसके बाद उसको बोला गया कि तुम्हें कपड़े फाड़ के, गंजा करके तुम्हारे कपड़े फाड़ के बाहर निकाल देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। और पुलिस को बाकायदा बुलाया गया, लेकिन मैं पहले कॉल कर चुका तो पुलिस ने वहाँ से बाजियाब कराया उनको। तो मेरी से ये रिक्वेस्ट है, मेरी जो जितनी जायज़ मेरी जगह बनती है वो मेरे हवाले कर दी जाए, और मुझे ज़रिया माश में जो कमाई है मैं अपनी, उसमें मैं अपनी कफ़ालत कर सकूँ और बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ। और ये कि सर मैं माजूर आदमी, लाचार आदमी हूँ, मैं किसी के मेरे बस में कुछ नहीं, सब अल्लाह के बस। लेकिन मैं अपने दोस्तों और अहले बाब और बड़े लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे मामला को हल कराया जाए। News, views, interviews, and much more only on FM News. So keep watching FM News. It's your